हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। दोस्तों, मैंने अल्ज़ान परफ्यूम से कुछ अतर और कुछ अलग प्रोडक्ट्स ख़रीदे थे जो कि मुझे काफ़ी वक्त से चाहिए थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे एगरवुड चिप्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट था। मैंने कभी पहले परचेज़ नहीं किया, तो ये देखिए, ये एगरवुड चिप्स है। ये ऑलमोस्ट 10 ग्राम का है। फिर यहाँ पर ओमानी फ्रैंकिन्सेंस है जो मैंने उनसे परचेज़ किया था। यहाँ पर ओमानी लोबान लिखा है। लोबान एक उर्दू वर्ड है, हिंदी वर्ड है फ्रैंकिन्सेंस के लिए। और यहाँ पर बखूर है, तो इसका नाम है ऊद मुअत्तर अज़रकी। तो ये बखूर है, ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किया है। तो ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं, मैंने फ़र्स्ट टाइम परचेज़ किए। तो आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो मैंने परचेज़ कर लिया, लेकिन इनको मैं यूज़ कैसे करूँगा। तो बखूर को हम लोग बर्न करते हैं, तो इसके लिए मैंने एक बर्नर भी लिया है। ये बखूर बर्नर है। ये भी मैंने अल्ज़ान परफ्यूम से परचेज़ किया है। तो यहाँ पर एक वुडन बर्नर है और साथ में अंदर में आपको कुछ ऐसा मिल जाता है स्टील का। तो यहाँ पर आप चारकोल को रख सकते हैं। चारकोल को रख के आप उसके ऊपर ऐसे लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे खुला छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप बखूर जला सकते हैं, लोबान यानी कि फ्रैंकिन्सेंस जला सकते हैं, या फिर आप ऊद की जो चिप्स है वो जला सकते हैं। और साथ में चाहे तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं ताकि थोड़ा सा सेफ्टी आ जाएगा, या तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं। एक मैजिक चारकोल होता है, तो वो मैजिक चारकोल भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं तो मैंने ख़रीदे हैं, और साथ ही साथ जो अतर हैं वो तो हैं ही। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेरा हर अतर के साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कुछ ऐसा अतर है जो कि मुझे ख़ास कुछ नहीं लगा। खैर वो मेरी अपनी टेस्ट है, इसीलिए। तो यहाँ पर मैं राइट टू लेफ़्ट जाता हूँ, आपके लिए वो लेफ़्ट टू राइट होगा। तो जो सबसे पहला जो अतर आप यहाँ देख सकते हैं, पहले आप इनकी प्रेजेंटेशन देखिए, काफ़ी खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। और ये अल्ज़ान परफ्यूम्स मुंबई बेस्ड है। मुंबई में कोलाबा में इनका एक शॉप है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहूँगा डॉक्टर राहुल का, जिनका परफ्यूम ज्वेल्स चैनल है। तो उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिवली इस हाउस को एक्सप्लोर किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा है। ये आपको जाना माना एक प्रेजेंटेशन लगेगा। अतर मोहम्मद अयूब एंड कंपनी, जो कि अगेन कोलाबा बेस्ड है, वो भी कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन वो देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इनके हाउस का नाम मिल जाएगा। हसनउद में भी कुछ इस तरह का प्रेजेंटेशन है, लेकिन यहाँ पे कटआउट्स बने हुए हैं। और ये मैग्नेटिक कैप है। यहाँ पर आपको इस तरह से अतर मिलेगा। तो ये सारे मैंने 3 ml की क्वांटिटी में परचेज़ किए हैं। तो ये देखिए, ये है मुखल्लत मलाकी, और इनके बॉटल पर अल्ज़ान परफ्यूम्स लिखा है, और यहाँ पर इनका ब्रांडिंग भी है। तो मुखल्लत मलाकी, जो देखिए मेरे पास मल्टीपल हाउसेस की मुखल्लत मलाकी हैं। तो ये जो मुखल्लत मलाकी होता क्या है, सब हाउसेस के होते हैं, अलग अलग फ्लेवर्स के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सब एक ही डायरेक्शन में लीन करते हैं। तो ये जो मुखल्लत मलाकी है, मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है। अलग इसमें क्या लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऊद का थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ है। ज़्यादातर मुखल्लत मलाकी जो होता है वो थोड़ा सा पान मसाले वाली डायरेक्शन में जाता है। केसर, शमामा के भी थोड़े से हिंट्स मिलते हैं आपको। फिर गुलाब होता है, उसमें केवड़ा भी होता है। ज़रूरी नहीं कि हर हाउस केवड़ा यूज़ करे, कोई कोई हाउस यूज़ करते हैं। तो फ्लोरल, स्पाइसी, वुडी न्यूएंसेस आपको यहाँ से आते हैं। तो अल्ज़ान की ख़ासियत क्या है कि अल्ज़ान के पास ऊद मुखल्लत के काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं, अलग अलग फ्लेवर्स हैं। तो देखिए, हर हाउस की एक ना एक ख़ासियत होती है। आप चाहे हसाइन परफ्यूमर्स को ले लीजिए, उनकी ख़ासियत है खस, गुलाब उनकी ख़ासियत है, चंदन उनके पास अच्छा मिल जाता है। और अतर मोहम्मद अयूब एंड कंपनी की बात कर लीजिए, वो भी ऊद पर मुखल्लत काफ़ी अच्छा बनाते हैं। तो इस तरह के कुछ हाउसेस हैं। और एस मोहम्मद अयूब, मोहम्मद याकूब, तो मुझे लगता है कि जो प्योर ऑयल्स हैं, जो सिंगल नोट वाले ऑयल्स हैं, वो ज़्यादा बनाते हैं। मुखल्लत भी वो बनाते हैं। जैसे उनका एस मोहम्मद अयूब, मोहम्मद याकूब का शमामा काफ़ी फ़ेमस है। वो अलग अलग मुखल्लत बनाते हैं। मुखल्लत हुमायरा हो गया, फिर शाही दरबार हो गया। तो इस तरह के ऑयल्स उनके फ़ेमस हैं। तो ये जो अल्ज़ान परफ्यूम्स के जितने भी मैंने वीडियोस देखे डॉक्टर राहुल के चैनल पर, परफ्यूम ज्वेल्स, आप उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, काफ़ी अच्छा वीडियोस बनाते हैं अतर पर। तो मैंने देखा है कि जो इनके ओनर हैं मिस्टर शहज़ाद, तो उन्होंने ऊद मुखल्लत पे काफ़ी अच्छा काम किया है।
तो मैंने सोचा कि उनसे कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स लिया जाए जहाँ पर ऊद की अच्छी मुझे हिंट्स मिले। तो मैंने देखा है कि मुखल्लत मलाकी में भी मुझे हल्की सी ऊद की हिंट मिल रही थी। आई डोंट नो कि आपने इसको कभी ट्राई किया है कि नहीं। अगर आपने ट्राई किया तो आप मुझे बताइए। तो ये अच्छा है। परफॉर्मेंस की भी बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरे पास कल ही आया है, और आज मैं इसका एक फ़र्स्ट इंप्रेशन वीडियो मैं बना रहा हूँ। फिर दूसरा है मस्क अल गज़ल। ये है मस्क अल गज़ल। तो देखिए दोस्तों, ये जो हाउस है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स नोट्स पर खेलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक कंप्लीट रिव्यू नहीं दे पाऊँगा, बस एक फ़र्स्ट इंप्रेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थोड़ा सा एक मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ये शार्प शार्प नोट्स मुझे मिल रहा है। मस्की है लेकिन साथ में मुझे काफ़ी कुछ मिल रहा है यहाँ पर। मुझे कुछ सॉल्टीनेस जैसा कि कुछ नोट मिल रहा है, नमकीन जैसा कुछ नोट। ये यूजुअली मैं इस तरह के नोट से वाकिफ़ नहीं हूँ। वाइट मस्क यहाँ पर नहीं लग रहा है मुझे। कुछ वाइट मस्क से कुछ अलग चीज़ लग रहा है। तो मुझे लगता है कि जहाँ पर मस्क आ जाता है तो वहाँ पर आपको नेचुरल चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि मस्क बैन है। क्योंकि वो जो यूजुअली जो मस्क होता है वो डियर मस्क होता है या फिर कैस्टोरियम होता है, जो कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं से भी प्रोक्योर अब नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सिंथेटिक मस्क का यूज़ किया गया होगा। तो ये एक मिक्स मीडिया किस्म का एक अतर है। अगेन यहाँ पर मुझे कुछ मस्कीनेस के साथ कुछ फ्लोरल न्यूआंसेस भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। हल्का सा स्पाइसीनेस भी मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है केसर का भी यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो ये है मस्क अल गज़ल। ये बस आप इसको एक फ़ेस वैल्यू के जैसा लीजिए जो भी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक थॉरो एक्सपीरियंस करके मैं आपको नहीं बता रहा। आगे चल के मैं वन बाय वन इनकी बातें करूँगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको शायद मैं सभी इनको इंट्रोड्यूस ना कर पाऊँ। मैं देखता हूँ कि मैं किसकी बातें कर सकता हूँ आपके साथ, क्योंकि एक दो को 3-4 मैंने तो ट्राई किए हैं। चलिए, ये है अल अर्द। अल अर्द की खुशबू कैसी है? यहाँ पर खस मुझे प्रोमिनेंट लगा। खस, अगेन कुछ फ्लोरल नोट्स मुझे मिल रहे हैं। थोड़ा सा स्पाइसीनेस मिल रहा है। खस ब्राइट नहीं है, खस स्पाइसीनेस के साथ मिक्स करके थोड़ा सा वो डेंस हो गया, डार्क डार्क डायरेक्शन में की तरफ जा रहा है। स्पाइसी खस आप कह लीजिए। थोड़ा सा मस्किनेस में मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो ये है अल अर्द। खस बेस्ड मुझे काम काफ़ी अच्छा लगता है। खस इज़ माई फेवरेट सिंगल नोट इंग्रेडिएंट। अगला है ऊद टोबैको। ये मुझे अच्छा लगा था, ऊद टोबैको। ये वैसे ये दूसरा ऊद टोबैको मैं ट्राई कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने अतर वर्ल्ड सोनार बांग्ला का किया था, वो भी मुझे अच्छा लगा था, और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ये जो है ये ऊद पर ज़्यादा आप देखेंगे, जो अभी मैं बातें करने वाला हूँ यहाँ पर ऊद ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा। तो इनका है कि ऊद पर अच्छा काम है इनका। हम्म। ऐसा कम ही होता है कि जब मुझे ऊद इतना पसंद आता है। तो ये ऊद टोबैको एक ऐसा अतर है जो कि मुझे मुखल्लत है, जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया। टोबैको का जो शार्पनेस होता है वो काफ़ी अच्छे से बैलेंस हुआ है यहाँ पर, और ऊद का जो स्कैंकीनेस है वो भी काफ़ी अच्छे से बैलेंस हुआ है यहाँ पर। एक वैसे एक अतर है जहाँ पर मुझे काफ़ी स्कैंकी ऊद लगा। मुझे इतना मज़ा नहीं आता है, बहुत ज़्यादा स्कैंकी होता है। मैंने एक अजमल का ऊद खलीफा लिया था, बहुत स्कैंकी था वो। मुझे लगा कि इतना मज़ा नहीं आता। आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने से ज़्यादा वो कॉम्प्लीमेंट का उल्टा ही कुछ मिल जाएगा। तो ये अच्छा है, ये कॉम्प्लीमेंट पुलर है। वैसे ऊद पर दोस्तों कॉम्प्लीमेंट मिलना मैं कहूँगा कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चीज़ होता है। यूजुअली आपके जो बेटर हाफ हैं उनसे तो आपको ऊद पर कभी कॉम्प्लीमेंट मिल नहीं सकता। वो अगेन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। 99.9999% जो वुमेन है ऊद को पसंद नहीं करती। तो चलिए, ये हो गया। ये क्या है? ऊद टोबैको। ये भी अच्छा है। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनको वुमेन से कॉम्प्लीमेंट चाहिए और उसके लिए अतर लगाना चाहते हैं तो आप ऊद से फ़िलहाल दूर रहिए।
ये है अयाल जायद, नाम बड़े प्यारे प्यारे हैं इनके। अयाल जायद, पहली बार मैं वैसे मैंने नाम सुना, जायद तो सुना था, अयाल क्या होता पता नहीं, देखना पड़ेगा। हम्म। स्पाइसीनेस, हल्का सा ऊद का टच, कुछ फ्लोरल नुआंसेस। देखिए दोस्तों, ये जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, अब उनको एक एक करके पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मैं आपके लिए कोशिश करूँगा जब इनको मैं थॉरो एक्सपीरियंस करूँगा। ऊद तो यहाँ पर है 101%, और थोड़ा सा शार्पनेस भी है, तो शार्पनेस होता है तो वो मेरे गले में जाता है। कुछ फ्लोरल नोट्स हैं, जैस्मिन, वाइट फ्लोरल्स के मुझे कुछ हिंट मिल रहे हैं। जैस्मिन वैसे ऊद के साथ अच्छा जाता है। आप अगर ख़ुद कभी ब्लेंड बनाते हैं तो ऊद में कभी जैस्मिन का यूज़ कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। साथ में कुछ शमामा का यूज़ कीजिए, कभी आप अपना ब्लेंड बनाइए तो ऊद में हल्का सा शमामा डालिए, हल्का सा 1-2 ड्रॉप जैस्मिन डालिए, अगर आप 3 ml में बना रहे हैं तो कुछ चंदन डाल दीजिए, सैंडलवुड डाल दीजिए, थोड़ा सा केसर डाल दीजिए, तो वो ब्लेंड अपने आप में काफ़ी अच्छा बन के निकलता है। अच्छा है। जो ऊद है अगेन सटल है, स्पाइसीनेस है, वो ओवर पावर नहीं हो रहा है, कुछ भी शार्पनेस नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में एक शार्प नोट मुझे लगा था, लेकिन बाद में वो नोज़ से बैलेंस हो जाता है। मतलब ये ज़्यादा शार्प नहीं है, काफ़ी अच्छे से बनाया गया है और मुझे अच्छा लगा ये। इसका नाम है अयाल जायद, आप इसे ले सकते हैं। ये सारे स्पेशल ओकेजन वाले हैं दोस्तों, ये स्पेशल ओकेजन में लगा के बहुत मज़ा आने वाला है। आप चाहे तो डेली वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुखल्लत अल जबल, ये देखिए ये है मुखल्लत अल जबल, ये भी मुझे अच्छा लगा था। आह, इसमें मुझे ऊद नहीं लग रहा। आहा हा, इसको आप हमेशा नोटिस कीजिएगा जब भी मैं कभी अतर की बातें करता हूँ तो। मुखल्लत अल जबल। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो हल्का सा एक पीलापन है, पीलापन यानी कि केसर, तो यहाँ पर केसर का इस्तेमाल है। और यहाँ पर देखिए बॉटल के नेक के आसपास भी एक पीलापन है, तो जहाँ पर पीलापन आ जाता है वहाँ समझ लीजिए हल्दी या केसर, ज़्यादातर केसर होता है। और केसर किसके साथ बिठाया जाता है, वो सैंडलवुड के साथ बिठाया जाता है। तो यहाँ पर चंदन, केसर, थोड़े से मसाले, कुछ फ्लोरल नोट्स, बहुत अच्छा है। तो जिनको केसर मुखल्लत इस तरह का कुछ पसंद आता है तो उनको इस तरह का जो अतर है अच्छा लगने वाला है। तो ये है मुखल्लत अल जबल, ये भी मुझे अच्छा लगा। लाइट है, इतना डेंस नहीं, जैसे ऊद वाले सब थोड़े से डेंस होते हैं, आपको गर्मी में हो सकता है परेशान करें। लेकिन गर्मी में लोग, मैंने देखा है कि यहाँ पर ऊद की बातें नहीं करते, लेकिन आप देखिए कि जो अरबी लोग हैं, जो असली ऊद के शौकीन हैं, वो इस तरह के ऊद कम लगाते हैं और ऐसे ऊद वो ज़्यादा लगाते हैं, मतलब अपने कपड़ों पर इसका धुआं लेते हैं इस बर्नर के साथ। इस बर्नर पे ऊद चिप्स को रख के, चारकोल पर रख के वो जलाते हैं और इसका धुआं वो लेते हैं। और वो लोग ऊद किस तरह का लगाते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उनका जो टेस्ट होता है कुछ ऐसा होता है, धनल ऊद सियूफ़ी, हिंदी कदीम, तो कुछ इस तरह के वो अतर को इस्तेमाल में लाते हैं, जो कुछ प्योर ऊद के ऑयल्स होते हैं। तो चलिए, मुखल्लत अल जबल मुझे अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धनल ऊद कंबोडी, तो ये मैंने उनसे परचेज़ किया था, मुझे ऊद कंबोडी को एक्सपीरियंस करना था, जो कंबोडिया से जो ऊद आता है। तो ये है धनल ऊद कंबोडी। इसकी क्या कहानी है, इसको भी मैंने लगाया है और ये मुझे हल्का सा एक चॉकलेटी जैसा कुछ ऊद लगा। और ये इसका डिपस्टिक निकल गया, दोबारा से मैं, चलिए इसको इंसर्ट करता हूँ। तो ये जो कंबोडियन ऊद है दोस्तों, ये एनिमलिक नहीं होता, स्कैंकी नहीं होता, एक हल्की सी मिठास होती है।
मुझे एक हल्का सा एक चॉकलेटी जो कोकोआ वाला जो एक नेचर होता है वो मुझे समझ में आता है इसमें। वैसे वो मिठास के अलावा, और वो मिठास से बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये देखिए इसका जो कलर है कुछ ऐसा है। सेटल्ड किस्म का नोट है ऊद का। जैसे कि ऊद काफ़ी लाउड होता है अपने आप में, तो ये इतना लाउड नहीं है, हल्का सा सेटल्ड लगता है। शरीफ ऊद, शराफत से भरा हुआ ऊद, ऊद कंबोडी। और जो असम ऊद है एकदम बिल्कुल शोर मचाने वाला ऊद। वो आपके आसपास के लोगों को वो बताएगा कि हाँ मैं हूँ, मुझे नोटिस करो। लेकिन ये शराफत से भरा हुआ ऊद लगता है। अच्छा है, मुझे अच्छा लगा ये। तो ये है दहनल ऊद कंबोडी। वैसे जो अतर या फिर परफ्यूम जो लाउड नहीं होता है वो मुझे ज़्यादातर पसंद आते हैं, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। हाँ, ये मुझे कुछ ख़ास मज़ा नहीं आया दोस्तों इसको लगा के। ये है दहनल ऊद अतफ़ाल, आप यहाँ नाम पढ़ सकते हैं। ये उर्दू में लिखा है या अरबिक कह लीजिए। ये है दहनल ऊद अतफ़ाल। तो इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा एक एनिमलिक नोट आया, और इसका जो आप कलर देखेंगे ये थोड़ा सा अलग सा है। और ये जो ठीक से फिट नहीं होता, ये इसका ये निकल जा रहा है डिपस्टिक, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें जो है मुझे ऐसा लगता है कि वाइट मस्क के साथ इसको बिठाया गया है। यहाँ देखिए थोड़ा सा अलग सा एक टेक्सचर है, एक काफ़ी एनिमलिक नोट मुझे मिलता है। वाइट मस्क के साथ मिलकर मुझे लगता है ये ज़्यादा और एनिमलिक हो गया है। ऑफ पुटिंग से नोट्स थोड़े से मुझे मिल रहे हैं इसमें। मुझे इतना मज़ा नहीं आया। बहुत स्कैंकी है। कुछ दिन के बाद मैं एक्सपीरियंस करके देखता हूँ कैसा है ये। वैसे फ़िलहाल मुझे इतना मज़ा नहीं आया। दैनलूद अतफ़ाल। वैसे ये सब मैंने परचेज़ किया है, और इन सब का जो टोटल कॉस्ट है अराउंड 30+, आप मान लीजिए 30,000 प्लस। तो काफ़ी कॉस्टली है ये सारे जो ऑयल्स हैं, क्योंकि इस तरह के जो ऑयल्स हैं आपको काफ़ी महंगे मिलते हैं। दहनल ऊद सीओफी, अगर आप इनको लेने जाएंगे इकट्ठा तो आपको 30 के आसपास आ जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आपको जो चाहिए आप वही लीजिए। दहनल ऊद सीओफी, ये कभी कहीं मिक्स ना हो जाए। ये बोलते हैं इसको लाउड ऊद, जो कि बताता है कि हाँ मुझे नोटिस करो। तो दोस्तों मैंने देखा है कि इंडिया में अ, 3 तरह के जो ऊद हैं। यूजुअली मैंने देखा है कि मुंबई में या फिर कन्नौज बेस्ट सेलर हैं, अगर कुछ ऊद की बातें करते हैं तो 3 कैटेगरी की बातें करते हैं। एक हिंदी कदीम की बातें करते हैं, और एक सूफ़ी की बातें करते हैं, और तीसरा एक और कैटेगरी है, मुझे अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, एक उसकी भी बातें करते हैं। अगर मुझे समझ में आएगा तो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। तो वो जो 3 तरह के जो ऊद हैं, तो इसमें से ये आई थिंक ये इसके साथ ये भी है। ये देखिए हिंदी कदीम और सूफ़ी, ये 2 कैटेगरी है। एक और कैटेगरी होता है, तो मैं यहाँ पर आपको नीचे लिख दूँगा। तो ये जो सूफ़ी है थोड़ा सा लाउड है, प्रोजेक्ट अच्छा करता है, ऊद की अच्छी क्वालिटी है यहाँ पर इंडियन एगरवुड के। और जो हिंदी कदीम है अज़रकी के बाद मुखल्लत अज़रकी 2 पर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जो हिंदी कदीम है इसके कंपैरिजन में कैसा है, हिंदी कदीम थोड़ा सा सेटल्ड है। सूफ़ी के कंपैरिजन में सूफ़ी थोड़ा सा लाउड प्रोजेक्ट करने वाला है, थोड़ा ऑन योर फेस भक से जो आपको जो स्मेल लगती है ऊद की, वो सूफ़ी से आती है। और हिंदी कदीम मैं कहूँगा कि सूफ़ी और कंबोडी के बीच का समझ लीजिए, ऐसा कुछ आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा बियरेबल ऊद है, नाक को अच्छा भी लग रहा है। गुड। हिंदी कदीम, वैसे मैंने देखा है कि काफ़ी लोग इसको थर्ड नंबर पर रखते हैं, अगर सूफ़ी
से कंपेयर करते हैं तो यूफ़ी को दूसरे नंबर पर रखते हैं, पहले नंबर का फिर मुझे याद नहीं आ रहा। मुखल्लत अजरकी 2, देखते हैं ये क्या है। इसको मैंने शायद एक्सपीरियंस कल किया था। बहुत बढ़िया, लगाना पड़ेगा इसको। वैसे इनका ये देखिए कि कैप में भी एक ब्रांडिंग होती है इनकी, अल्जैन परफ्यूम्स। क्या लिखा है यहाँ पर? अल्जैन परफ्यूम्स मुंबई इंडिया, AZP। ऐसा लगता है यहाँ पर कैम्फर का यूज़ किया गया है, कपूर, वो विक्स विक्स वेपोरब वाली खुशबू आ रही है। मुखल्लत अजरकी 2, स्पाइसीनेस, केसर चंदन। शमामा वाले कुछ हिंट्स मुझे मिल रहे हैं, लेकिन कंट्रोल्ड। शमामा के समझ लीजिए, शमामा का 25%, शमामा को 25% आप डाइल्यूट कर दीजिए और उसको इस मुखल्लत में ऐड कर दीजिए, कपूर के साथ, केसर चंदन के साथ। प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा कर रहा है। कपूर अपने आप में दोस्तों काफ़ी प्रोजेक्टिंग होता है। कभी आप कपूर का पैकेट खोल के देखिए, जैसे आप उसको खोलेंगे तो आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो कपूर से सुगंधित हो जाएंगी, खुशबूदार हो जाएंगी। भीमसेनी कपूर का भी आपने यूज़ किया होगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है वो। उसको मैं एक बर्नर में लगा के, इलेक्ट्रिकल बर्नर में लगा के मैं उसको यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छी खुशबू आती है। काफ़ी अच्छा है ये, बहुत अच्छा है। मुखल्लत अजरकी 2, आप इसको ट्राई कीजिएगा। अगला है मुखल्लत काबा, मुखल्लत काबा। तो ये देखते हैं कैसा है। आई थिंक ये खस पेस्ट। स्पाइसीनेस, वेटिवर मुझे लग रहा है पता, हल्का थोड़ा बहुत। फ्लोरल्स, वाइट फ्लोरल। अगेन केसर मुझे यहाँ पर लग रहा है पता, थोड़ा बहुत केसर भी यूज़ किया गया है। अभी नोज सैचुरेट हो जाएगा तो इसको आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं। अ, बस ये एक फ़र्स्ट इम्प्रेशन है दोस्तों, कभी डिटेल में बातें करेंगे हम लोग। शेख हमदान, ये देखिए शेख हमदान की क्या कहानी है। फ्लोरल्स, थोड़ा यंग शेख जो कि अभी अभी कॉलेज से पास हुआ है, एनर्जेटिक, इंथुजियाज़म से भरा हुआ, कुछ वैसा लग रहा था। यानी कि थोड़ा सा यंग क्राउड के लिए लग रहा है, मास अपीलिंग है शेख हमदान, तो जो यंग लोग हैं वो भी इसको लगा सकते हैं। कुछ वाइट फ्लोरल्स यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं, ट्यूबरोज, रजनीगंधा टाइप से कुछ। पारिजात भी हो सकता है, शेख हमदान। इसमें ऊद नहीं है।
वाइट फ्लोरल्स प्रोमिनेंट है, पारिजात टाइप का नोट आ रहा है। मुखल्लत खस, तो ये उन्होंने खस पे एक मुखल्लत बनाया। खस के साथ ऐसा लग रहा है कि गुलाब का भी यूज़ किया गया है, अतर गुलाब टाइप का कुछ। एक हल्का सा एनिमलिक सा टच आ रहा है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं है। स्किन पे लगा के मैं अभी देखूं, एक बार मैं देखता हूँ। दोस्तों जो अतर होता है वो यूजुअली स्किन पे ही लगा के टेस्ट करना चाहिए। ऐसे आपको डायरेक्टली नाक में जब ऐसा डिपस्टिक से स्मेल करते हैं तो फुल पिक्चर अपने को पता नहीं लगती। काफ़ी बढ़िया है। खस के साथ वाइट फ्लोरल्स है, हल्का सा एक एनिमलिक टच है, वो जो बहुत ज़्यादा एनिमलिक नहीं है। ऐसा लगता है कुछ मस्की एलिमेंट्स को ऐड यहाँ पर किया गया। मुखल्लत रीम, मुखल्लत रीम, मुखल्लत रीम क्या कहता है? टॉफ़ी, टॉफ़ी जैसे मुझे खुशबू आई। जो खट्टी मीठी गोली होती है कुछ उस तरह की मुझे खुशबू आ रही है यहाँ से, यानी यहाँ कुछ फ्लोरल्स हैं। स्पाइसीनेस बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हल्का सा चंदन का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। बच्चों को आप लगा सकते हैं ये वाला मुखल्लत। जैसे कि कभी कोई स्पेशल ओकेज़न होता है तो आप लोग सोचते होंगे कि हम चलिए अपने बच्चों को भी कुछ लगाएं। वुमेन भी इसको वेयर कर सकती हैं। मुझे लगता है कि इन सभी में से बस ये अकेला एक अतर होगा जो मुझे लगता है वुमेन को पसंद आएगा। फ्रूटी भी मुझे लग रहा है, खट्टी मीठी गोली, जो अनार वाली जो गोली होती है, अनार जैसा एक मुझे नोट मिल रहा है। अच्छा है। कैजुअल ओकेजन पे आप भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए है, वुमेन के लिए है, आप भी यूज़ कर सकते हैं। जब कभी आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड जैसा कुछ नहीं लगाना चाहते तो आप ऐसे अतर की तरफ जा सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा मॉडर्न प्लस ओरिएंटल दोनों के ही कैटेगरी में आ जाता है। ब्राउन खस, ये मुझे पहली बार एक्सपीरियंस करने को मिला। मैंने इसको कल लगाया था और मुझे अच्छा लगा। मुझे एक नोटिसेबल डिफरेंस भी लगा जो ग्रीन खस आता है उसके कंपैरिजन में। डिफरेंस ये लगा कि जो ग्रीन खस है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, प्रोजेक्ट करता है। इसमें तो खस की खुशबू आती है लेकिन वो बहुत माइल्ड है, बहुत माइल्ड खुशबू है। यूजुअली इस तरह के जो खस होते हैं दोस्तों ये परफ्यूम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, ब्लेंड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अतर के ब्लेंड बनाने में, परफ्यूम्स में। आई होप कि इसमें से काफ़ी सारे जो हो सकता है एक आधा कुछ ऐसा होगा मुखल्लत जिसमें ब्राउन खस का इस्तेमाल किया होगा। ब्राउन खस काफ़ी जल्दी किसी भी परफ्यूम में, मतलब मैं कहूँगा कि वो जल्दी से ब्लेंड हो जाता है अतर में, परफ्यूम में ब्लेंडिंग इजी रहती है। जैसे कि ग्रीन खस डोमिनेट करता है, अगर आप ऊद या खस को किसी भी मुखल्लत में डाल दीजिए तो वो चीज़ डोमिनेट करने लगता है। तो ये जो है ये इतना डोमिनेट नहीं करेगा अगर आप इसको मुखल्लत में यूज़ कर रहे हैं तो मुखल्लत बनाने के लिए ये काफ़ी अच्छा है ब्राउन खस। लेकिन अगर आप खस को एंजॉय करना चाहते हैं, सिर्फ खस को अगर आपको एंजॉय करना है तो आपको ग्रीन खस के साथ जाना है। तो चलिए ये तो हो गए कुछ अतर की बातें, मुखल्लत की बातें। अब देखिए ये है ओमानी फ्रैंकिनसेंस। तो शहज़ाद भाई जो कि ओनर हैं अल्ज़ैन परफ्यूम्स के, तो उनका कहना है कि ये सबसे बढ़िया क्वालिटी का फ्रैंकिनसेंस है। ये 500 रुपये का 50 ग्राम उन्होंने बोला था। तो ये उनके पास एक दो यूनिट ही शायद बचे हुए थे। इसकी खुशबू बड़ी इंटरेस्टिंग सी है।
देखिए, आप पास से देख लीजिए फ्रैंकिंसेंस कैसा होता है, जिसको हम कहते हैं लुबान, जिसमें से इंसेंसी खुशबू आती है। तो ये फ्रैंकिंसेंस है, इसको भी आप बर्नर पे जला सकते हैं। तो ये इतना बड़ा तो मैं नहीं जलाऊंगा, वैसे मैं देखता हूँ छोटा सा अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ तो। मेरा हाथ शायद अभी कॉन्टामिनेटेड हो चुका है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, कुछ छोटे पीसेज हैं, कुछ बड़े पीसेज हैं, तो मिली जुली एक यहाँ पर है। तो इसको बस मैंने रेफरेंस के लिए लिया था, और 500 रुपये में मुझे लगता है कि दिस इज़ अ गुड डील। गिर गया। 500 रुपये में ये एक अच्छी डील है। और ओमानी फ्रैंकिंसेंस की जो खासियत है दोस्तों, तो आपने काफ़ी बार सुना होगा ओमानी फ्रैंकिंसेंस के बारे में। जो ओमान है दुनिया का सबसे अच्छा फ्रैंकिंसेंस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, यानी कि नेचुरली फ्रैंकिंसेंस होता है ओमान में, और उसकी जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। दूसरी जो चीज़ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है बखूर। तो ये अभी फ़िलहाल पैक है, आप पास से देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ लकड़ियाँ हैं, और हो सकता है कि वो चंदन की लकड़ियाँ हों या फिर ऊद के कुछ हो, और वो यूजुअली चंदन का ही होता है। तो चंदन के कुछ लकड़ी पर यहाँ पर मुखल्लत में उसको ड्रिप किया जाता है, ड्रॉप नहीं, ड्रिप किया जाता है, उसमें डुबोया जाता है, और उसके बाद वो जब पूरा वो लकड़ी से जब सोख कर लेता है उस खुशबू को, अतर को, तो इससे तैयार होता है बखूर। तो बखूर, इसी को बोलते हैं बखूर बर्नर। इसको ऊद बर्नर भी आप कह लीजिए, बखूर बर्नर भी कह लीजिए, इंसेंस बर्नर भी कह लीजिए। तो इस पे हम लोग बखूर रख के मैजिक चारकोल पे या फिर इलेक्ट्रिक वाला बर्नर आप ले लीजिए, उस पे आप इसको बर्न कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बर्नर आप रख सकते हैं, वो आपके लिए ईज़ी पड़ेगा, लेकिन मुझे इसको कैरी करना है। कहीं मैं अगर मैं ट्रैवल करूँगा तो इसको मैं इस चारकोल, मैजिक चारकोल के साथ मैं इसको कैरी कर सकता हूँ, और मुझे इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर आप ये लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक पॉइंट के आसपास बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप बस चारकोल पे रखिए। और ये जो चारकोल है दोस्तों, इससे धुआं नहीं निकलता, ये मैजिक चारकोल है, इससे धुआं इतना ज़्यादा नहीं निकलता। ये ये स्मोकलेस होता है और ओडरलेस होता है। तो इस पर रख के आप इसको जला सकते हैं, और इसका जो बर्निंग टाइम है अराउंड आधे घंटे से 45 मिनट तक का होता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा ले रहे हैं। वैसे मैंने इसको ऑर्डर कर दिया है, एक और 100 का एक पीस है, वो मैंने अभी अमेज़ॉन से ऑर्डर कर दिया है आज, तो वो मेरे पास आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रोडक्ट्स, और मैं फिर से आपको ये दिखा देता हूँ। ऊद का जो चिप्स है ये कुछ ऐसा दिखता है, शायद ही मैं कभी इसको जलाऊंगा, ये मेरे रेफरेंस के लिए रहेगा। इसका पैक भी मैंने अभी ओपन नहीं किया, तो इसको मुझे देखना है कि इसकी खुशबू कैसी है। पहले शहजाद भाई का कहना है कि ये जो क्वालिटी है उनके पास सबसे अच्छी क्वालिटी है ऊद चिप्स की, तो वो ऊद के मास्टर हैं, तो मुझे लगता है कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो कभी मैं इसको ओपन करके देखूँगा, तो आपको भी दिखाऊंगा इसकी खुशबू कैसी होती है, और इसको हम लोग कभी बर्न करके भी देखेंगे, जला करके भी देखेंगे। तो आप कैसे परचेज़ कर सकते हैं, अगर आपको इनमें से कुछ परचेज़ करना है तो मैं यहाँ पर स्क्रीन पे अल्ज़ैन परफ्यूम्स का नंबर दे दूँगा, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं डिटेल्स भी दे दूँगा, अगर मुझे प्राइस पता रहेगा इनका। वैसे मेरे पास इनके व्हाट्सएप पर है, तो सभी के मैं प्राइसेस आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों ये था एक फ़र्स्ट इंप्रेशन अल्ज़ैन परफ्यूम्स का, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हाँ, बस लाइफ़ इज़ नॉट अ बेड ऑफ़ रोज़ेस, तो यहाँ पर एक जो चीज़ है, तो ये मुझे इतना पसंद नहीं आया। तो इनके अलावा मुझे बाकी सब इनके प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी अच्छे लगे। ऊद पर काफ़ी अच्छा काम किया है इन्होंने, और मुखल्लत काफ़ी अच्छे बनाए हैं। खस पर भी मैंने देखा है, खस पर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। तो दोस्तों ये था एक फ़र्स्ट इंप्रेशन वीडियो अल्ज़ैन परफ्यूम्स का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।